खाक का पुतला बनाया, खाक की तस्वीर है, खाक में मिल जाएगा, खाक दामन गिर है। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, ये इमारत ढह कर मिट्टी में मिल जाएगी। यानी मित्रों, मिट्टी से बना हुआ शरीर एक दिन समय जब आएगा आपका और मेरा मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसलिए हमें किसी भी चीज में घमंड नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोवाज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं साप्ताहिक वीकली राशिफल की। 12 राशियों की क्या स्थिति होगी 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के वीकली राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, तो दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब हम चर्चा करेंगे 12 राशियों के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7 तारीख को मुख्य घटना हो रही है। 7 तारीख को शुक्र सिंह राशि से उल्टे चलते हुए कर्क राशि में वक्री होकर आएंगे और शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र कर्क राशि में चले जाएंगे 7 अगस्त को। और वो आपके लिए कैसे रहेंगे? आपका प्यार, क्योंकि शुक्र प्यार का ग्रह है, प्रेम का ग्रह, वासना का ग्रह, शुक्र भौतिक सुख देता है। तो वो आपके लिए कैसा रहेगा नहीं मालूम, तो इसकी वीडियो बना दी गई है, जाके उसको जरूर देख लें। क्योंकि 4 सितंबर तक शुक्र वक्री पोजीशन में करीबन 7 या 8 राशियों के लिए बड़ा लाभकारी है। तो वो राशियां आपकी है कि नहीं है, इसके लिए आपको देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। तो साप्ताहिक राशिफल में सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। तो ये सप्ताह देखा जाए तो 7 तारीख से लेकर और 13 अगस्त के बीच में आपका मेष राशि वालों का ध्यान अपने परिवार पे फोकस रहेगा, अपने बच्चों पे फोकस रहेगा। बच्चों के काम के बोझ के तले ये सप्ताह रहेगा। बच्चों के काम के लिए आप दौड़ा भागी कर सकते हैं, परिवार के काम के लिए दौड़ा भागी, थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। ये सप्ताह थोड़ा पारिवारिक चिंतादायक रहेगा। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति में बुध भद्र योग बना रहे, यानी ये सप्ताह देखा जाए खासकर 7 तारीख से लेकर और 10 अगस्त तक, यानी कि ये जो 4 दिन है, इसमें आपकी धन संबंधी कोई बड़ी डील मिल सकती है, धन संबंधी कोई बड़ा काम आपको मिल सकता है। 7 से 10 में अगर क्लाइंट से मीटिंग हो तो मना ना करें, टाले ना, आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी ये सप्ताह आपके लिए नॉर्मल रहेगा। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए वर्कलोड आपके काम का आपके ऊपर ज्यादा रहने वाला है। बॉस या मैनेजमेंट आपको ज्यादा काम देने वाला है, यानी कि इस सप्ताह वर्कलोड ज्यादा रहेगा। पुराने काम को निपटाने या पूरा करने का पूरा प्रेशर आपके ऊपर रहेगा, यानी कि ये सप्ताह आप वर्कलोड से बिजी रहेंगे और प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा काम में। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप वैसे तो अच्छा है पार्टनर के साथ में, लेकिन पार्टनर को ईएनटी प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम पार्टनर को लगी रह सकती है इस सप्ताह। साथ ही साथ पार्टनर के वाहन पर खर्चा हो सकता है, पार्टनर का चालान कट सकता है। रिलेशनशिप अच्छा है लेकिन पार्टनर को हेल्थ के इशू रह सकते हैं। अब बात करें वृषभ राशि की। टॉरस के बारे में अगर बात करें तो ये जो सप्ताह है आपका इंटरेस्ट, कुछ सीखने में आपका इंटरेस्ट आएगा, कुछ ना कुछ आप नया सीखने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ कुछ नया इन्वेस्टमेंट भी किसी के कहने में, किसी मित्र यार दोस्त के कहने पे आप करने वाले हैं और नया काम सीखने, नया काम या नया इन्वेस्टमेंट करने के सप्ताह योग बन रहे हैं। धन की स्थिति की बात करें, सूर्य और चंद्रमा यानी दोनों ये ग्रह बहुत अच्छा एनर्जी दे रहे हैं आपको। तो फाइनेंशियल स्थिति देखी जाए तो ये सप्ताह धन की स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। सरकारी रुका हुआ काम वृषभ राशि का हो सकता है। टीडीएस या इनकम टैक्स का जो रिटर्न जो आपने भरी है उसका आपको पैसा आ सकता है, पैसा वापस आ सकता है। साथ ही साथ धन संबंधी नदी समुद्र पानी की यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ माता पिता को आप कोई गिफ्ट दे सकते हैं, उनके लिए वस्त्र खरीदारी कर सकते हैं। तो कुल मिला के माता पिता पे थोड़ा आप धन खर्च करने वाले हैं। करियर के बारे में बात करें तो जो शनि वक्री है 11 डिग्री में पहुंचे हैं, तो स्थान परिवर्तन का योग आपका करियर में बन रहा है या आपका प्रोजेक्ट चेंज होगा, उसकी प्रबल योग इस सप्ताह बन रहा है। काम में बहुत तेजी होगी, व्यापारियों को भी काम में बड़ी क्वारी आने वाली है, काम में तेजी रहेगी, दौड़ा भागी रहेगी। कर्मचारियों से माथाचिपी भी रहेगी, यानी कि थोड़ा सा
जो आपके कर्मचारी है, को वर्कर है, वो थोड़ा परेशान करेंगे, लेकिन काम में तेजी रहेगी। रिलेशनशिप की बात करें वृषभ राशि का, तो इस सप्ताह आपके पार्टनर के, आपके भाई बहन या माता पिता से वाद विवाद थोड़े बहुत रह सकते हैं। खासकर भाई बहनों से, माता पिता से वाद विवाद रहने के योग है। साथ ही साथ वीकेंड में पार्टनर के साथ में किसी मॉल, किसी होटल में घूमने के भी योग बनते हैं। यानी कि ये जो 5 दिन है, 5 दिन थोड़ा भाई बहनों या आपके माता पिता से, आपके पार्टनर की तनातनी या कोई वाद विवाद हो सकता है। और वीकेंड में आप मनाने के लिए, पार्टनर का मूड अच्छा करने के लिए उनको घुमा सकते हैं, कोई उनके लिए सरप्राइज ट्रिप प्लान कर सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, अंत भला तो सब भला। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि का ये सप्ताह 7 से 13 अगस्त तक देखा जाए तो कोई आपको सम्मान मिल सकता है, किसी संस्था से आपको बुलावा आ सकता है, कोई संस्था आपको शॉल भेंट कर सकती है, या फिर याद रखिएगा किसी मशहूर नेता मंत्री से अचानक आपकी मुलाकात हो सकती है। यानी ये सप्ताह बड़ा सरप्राइज देने वाला है मिथुन राशि को। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति मिश्रित रहेगी, यानी 7 से 13 अगस्त तक रुका हुआ धन आपको मिलेगा, लेकिन धन वाहन पे खर्च हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों, बिजली पे आपका खर्च भी होगा, ये याद रखिएगा। करियर के बारे में बात करें तो जो वक्री शनि 11 डिग्री के बैठे हैं, उनकी जो तीसरी दृष्टि है, इस वजह से ये जो सप्ताह है, जो काम, जो मीटिंगें होने वाली थी करियर को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें रुकावटें हो सकती है, ये ऐसा योग नजर आ रहा है। और कोई भी करियर से संबंधित काम इस सप्ताह आपका धीमी रफ्तार से ही बढ़ेगा, यानी धीमा रहेगा रफ्तार, बहुत ज़्यादा तेज नहीं हो पाएगी, लेकिन काम में जो आप मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, चाहे धीमी रफ्तार है। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में इस सप्ताह पार्टनर से वाद विवाद हो सकता है, घरेलू संबंधी कुछ मामलों में पार्टनर और आपकी राय नहीं मिलेगी, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर आपका पार्टनर वर्किंग है तो उनको पद धन का लाभ इस सप्ताह हो सकता है। तो कुल मिला के आपके पार्टनर के करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है। अब बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो परिवार संबंधी कर्क राशि को कोई खुशखबरी मिल सकती है। परिवार के किसी सदस्य का कोई इंपॉर्टेंट काम इस सप्ताह सफल हो सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो किसी सदस्य का रुका हुआ काम बनेगा, या फिर कोई सदस्य वाहन या भौतिक वस्तु खरीद के लाने के योग भी बनते हैं। धन की स्थिति कर्क राशि की देखा जाए तो कहीं ना कहीं विदेशों से रुका हुआ धन मिल जाएगा, विदेश से धन लाभ होगा, या कोई गिफ्ट विदेश से मिल जाएगा। सरकारी रुका हुआ काम आपका मिल सकता है, टीडीएस टैक्स सरकारी धन भी आपको रुका हुआ मिल सकता है। साथ ही साथ इस सप्ताह धन का इन्वेस्टमेंट भी आप करेंगे, चोरी छुपे करेंगे, शेयर, एफडी या किसी सरकारी योजना में आप कर सकते हैं। साथ ही साथ माता पिता को कहीं पर किसी यात्रा में आप भेज सकते हैं, वहां आपका थोड़ा बहुत धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। करियर के बारे में बात करें तो करियर देखा जाए तो इस सप्ताह आपका करियर अच्छा रहने वाला है, काम में बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा आपको। साथ ही साथ आपका कुछ काम को बढ़ाने के लिए उपकरण या गैजेट की खरीदारी भी होगी, या मशीन जो खराब होगी, कंप्यूटर जो खराब होगी उसको ठीक कराने में धन खर्च भी होगा, लेकिन करियर में थोड़ा सा ये जो सप्ताह पॉजिटिव है। रिलेशनशिप की बात करें तो इस सप्ताह शनि वक्री 11 डिग्री के हैं, यानी पार्टनर से जबरदस्त वाद विवाद रह सकते हैं, या फिर पार्टनर को हेल्थ प्रॉब्लम रह सकती है। तो कुल मिलाकर जो शनि 11 डिग्री के वक्री हैं वो पार्टनर से या तो आपके मानसिक वाद विवाद रहेंगे, या पार्टनर को हेल्थ के इशू इस सप्ताह रह सकते हैं। मेरा नाम शिबा पठान है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। बचपन से मेरा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान थे मेरी पढ़ाई के लिए। फिर एक दिन मेरी मम्मी ने गुरुजी का प्रोग्राम देखा और मुझसे कहा कि मैं उनके उपायों को फॉलो करूं, लेकिन मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स या जर्मनी में कोई लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन मम्मी के फोर्स करने पर मैंने उन उपायों को फॉलो किया, तो आज मुझे अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस होता है। मेरा पढ़ाई में भी बहुत दिल लगता है और मैं अब ज्योतिष विद्या को मानने लगी हूँ। इसलिए मैं गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये उपाय बताए। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि में इस सप्ताह यानी 7 से देखा जाए तो 7 से 13 अगस्त के बीच में चक्रवर्ती राजयोग बन रहा है, यानी कोई बड़ी
आपको सफलता, चाहे करियर की सफलता, राजनीतिक सफलता, सामाजिक सफलता आपको इस सप्ताह सुनाई देगी। या आपका कोई काम हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है, वो आपका सोशली काम भी हो सकता है, राजनीतिक काम भी हो सकता है, या करियर में आपका कोई ना कोई शुभ समाचार आपको सुनाई देगा। साथ ही साथ बड़े नेता, बड़े सेलिब्रिटी से अचानक मिलने का मौका आपको इस सप्ताह मिल सकता है। धन की स्थिति देखें सिंह राशि की, तो इस सप्ताह भद्र योग बन रहा है, यानी 7 से 13 अगस्त के बीच में धन संबंधी कोई बड़ी डील हो सकती है। अचानक आपको कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है, कोई बड़ी डील हो सकती है, जान पहचान से आपको धन प्राप्त हो सकता है। करियर के बारे में बात करें तो करियर में भी भद्र योग बन रहा है, यानी कि पद प्रमोशन के सिंह राशि के योग बनते हैं। करियर में कोई ना कोई गुड न्यूज इस सप्ताह आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ स्थान परिवर्तन या प्रोजेक्ट चेंज के भी योग बनते हैं। नई जगह से आपको ऑफर मिल सकता है। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहने वाला है, पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में इस सप्ताह। साथ ही साथ आपके पार्टनर को करियर में कोई गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। लेकिन आपका पार्टनर हेल्थ संबंधी इशू या हल्की चोट या जीव जंतु से कुछ खतरा हो सकता है आपके पार्टनर को। बात कर लेते हैं कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए यह सप्ताह 7 से 13 अगस्त तक देखा जाए तो भद्र योग बन रहा है, यानी नवम भाव एक्टिव है आपका, तो कहीं ना कहीं भाग्य से आपका रुका हुआ काम बनेगा। स्टूडेंट और विद्यार्थियों का रुका हुआ काम उनका भी बन सकता है। उनका विद्या से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी या नौकरी से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी आपको इस सप्ताह प्राप्त होगी, क्योंकि भाग्य भाव एक्टिव है। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह प्लस माइनस रहेगी। वाहन पे आपका हल्का खर्चा आ सकता है, बाकी धन की स्थिति आपकी नॉर्मल रहेगी। धन संबंधी बड़ी डील अगर देखा जाए तो 9 तारीख के बाद, 9 अगस्त के बाद से लेकर 13 अगस्त के बीच में कोई धन संबंधी बड़ी डील या अचानक धन लाभ के योग आपके बन सकते हैं। करियर के बारे में बात करें तो सूर्य और चंद्रमा जो दशम भाव पे प्रभाव डाल रहे हैं, तो पद प्रमोशन के कन्या राशि के योग बनते हैं। या फिर किसी सामाजिक संस्था से आपको कोई सम्मान मिल सकता है, या सामाजिक संस्था में आप अपना सहयोग कर सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। इस सप्ताह आपका किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने के योग बनते हैं, या मंत्रालय के चक्कर काटने के योग आपके बढ़ सकते हैं। और देखा जाए तो रिलेशनशिप के बारे में बात करें, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, तो इस सप्ताह देखा जाए तो आपके पार्टनर का सोना या कुछ धनहानि होने के योग नजर आ रहे हैं, और पार्टनर को सर दर्द की प्रॉब्लम इस सप्ताह रह सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए यह सप्ताह यानी 7 से 13 अगस्त में करियर और धन संबंधी कोई बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है, यानी करियर में रुका हुआ काम आपका बन सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति ये सप्ताह आपकी सामान्य फलदायक है। रुका हुआ काम जो आपने पिछले महीने में किया है या पिछले सप्ताह में किया है, उसका रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा। धन 2 जगह से तुला राशि को इस सप्ताह प्राप्त हो सकता है। पुरानी डील से मिल सकता है, या फिर कोई पार्टनरशिप या एक्स्ट्रा इनकम के योग आपके सप्ताह बन रहे हैं, उससे आपको मिलेगा, या फिर आपको जान पहचान से कोई गिफ्ट मिल सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। करियर के बारे में बात करें तो करियर में इस सप्ताह आप बड़े बिजी शेड्यूल रहेगा, यानी कि वर्कलोड, वर्क प्रेशर तुला राशि पे ज्यादा रहेगा। बस इतना ही कहूंगा तुला राशि को, जल्दीबाजी में काम करने से बचें, नहीं तो गलतियां बहुत ज्यादा रहेंगी, गलत निर्णय आप ले सकते हैं। तो थोड़ा एकांत में धैर्य से सोच कर करें। वर्क प्रेशर तो इस सप्ताह जबरदस्त है। रिलेशनशिप की बात करें तो इस सप्ताह आपका पार्टनर अपनी जिम्मेवारी में बिजी रहेगा, आप अपने काम में बिजी रहेंगे, तो रिलेशनशिप इस सप्ताह नॉर्मल रहेगा। बात करें वृश्चिक राशि की, तो यह सप्ताह देखा जाए 7 से 13 अगस्त में देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर माता पिता, भाई बहन या आपके पार्टनर से आपकी बहस हो सकती है इस सप्ताह हेल्थ के इशू वृश्चिक राशि को रहेंगे। एलर्जी की, खुजली की प्रॉब्लम, सर दर्द की प्रॉब्लम रह सकती है। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति भी इस सप्ताह बहुत अच्छी नहीं है वृश्चिक राशि की। धन के लिए क्लाइंटों से वाद विवाद हो सकता है, मित्रों से वाद विवाद हो सकता है, कोई वस्तु आपकी चोरी हो सकती है या गुम हो सकती है इस सप्ताह। तो अपनी वस्तु या भीड़ भाड़ में कहीं जा रहे हैं तो अपने मोबाइल, अपने पर्स का विशेष ध्यान रखें, याद रखिएगा इस बात को। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका करियर सामान्य रहेगा, थोड़ा वर्कलोड से बिजी रह सकते हैं, और
देखा जाए तो जो काम इस सप्ताह, जो मीटिंगें इस सप्ताह होने वाली थी वो आगे डिले हो सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। रिलेशनशिप की बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए तो आपके पार्टनर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है, उनके पद में कुछ लाभ हो सकता है, करियर में बड़ी डील आपके पार्टनर को मिल सकती है। तो करियर के लिए आपके पार्टनर के लिए ये सप्ताह बहुत लाभकारी है। मेरा नाम राजन पटेल है और मैं अपनी डॉटर की शादी को लेकर काफ़ी टाइम से परेशान था। तो गुरुजी का नंबर और गुरुजी से मिलना हो पाया, लड़की की कुंडली दिखाई और जो गुरुजी ने उपाय सजेस्ट किए उसके बेसिस पर मेरी लड़की की शादी फिक्स हो गई है। अगले महीने शादी है और जो गुरुजी ने उपाय हमें बताए थे वो सब हमने किए। आज लोकल लड़का मिल गया है, कनाडा से ही है और शादी के बाद हम लोग पूरा परिवार बहुत खुश है। बात करें धनु राशि का तो ये सप्ताह धनु राशि का देखा जाए संतान की कोई चोरी पकड़ी जाएगी, संतान का कोई झूठ पकड़ा जा सकता है जिस कारण से संतान को आप बहुत डांटने वाले हैं या वाद विवाद रहेगा, संतान से बहस रहेगी। पूरा सप्ताह आप संतान के लिए चिंतित रह सकते हैं। धन की स्थिति की बात करें, जो शनि वक्री 11 डिग्री के है तो अचानक आपको कोई बड़ी डील या पुराना जो काम आपने किया या पुराना जो ग्राहक जो शांत हो गया, अचानक से पुराना कोई काम आपके सामने आ सकता है, आपको बड़ा धन लाभ दे सकता है। पुराने काम से धन लाभ के योग बनते हैं। रुका हुआ धन या मार्केट में फंसा हुआ धन इस सप्ताह 11 डिग्री के शनि होने से आपको मिल सकता है। करियर के बारे में बात करें तो करियर में नई जगह का आपको पद का ऑफर, नए जगह का काम का ऑफर इस सप्ताह आपको मैनेजमेंट की ओर से मिलेगा। करियर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा और करियर में या नौकरी में आपके वर्करों के साथ में, सीनियर के साथ में काफ़ी मीटिंगें होने वाली है। नए प्रोजेक्ट में काम करने के लिए आप कुछ ना कुछ भविष्य की योजना मैनेजमेंट बनाने वाला है। तो कुल मिला के ये जो सप्ताह है वो बड़ा परिवर्तन वाला है। इसी प्रकार से रिलेशनशिप की बात करें तो इस सप्ताह आपके पार्टनर को करियर में अच्छा खासा तारीफ मिलने वाली है। उनके सीनियर उनकी तारीफ करने वाले हैं, उनके कलीग उनकी काम की तारीफ करने वाले हैं और पार्टनर का काम के सिलसिले में दूसरे शहर की यात्रा के भी आपके पार्टनर के योग बनते हैं। तो कुल मिला के पार्टनर के लिए ये सप्ताह अच्छा है। बात करें मकर राशि की तो ये सप्ताह देखा जाए तो वक्री शनि 11 डिग्री के जो बैठे हैं, स्वास्थ्य में आपके परेशानी लेके आ सकते हैं, आपको हल्की चोट दे सकते हैं, हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम में इस सप्ताह रह सकती है। धन की स्थिति की बात करें तो जो वक्री शनि 11 डिग्री के बैठे हैं तो इस सप्ताह कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है। पुरानी जो आपने मेहनत की है वो रंग ला सकती है, उससे आपको कोई रिजल्ट मिल सकता है। बड़ा काम या बड़ा धन लाभ इस सप्ताह 11 डिग्री के शनि आपको दे सकते हैं। बात करें करियर के बारे में मकर राशि की तो ये सप्ताह देखा जाए तो 8 तारीख और 9 अगस्त 2 दिन करियर के लिए खराब रहेंगे। किसी से वाद विवाद हो सकता है, मशीन की खराबी हो सकती है, आपके मोबाइल, आपके टेक्निकल जिसमें आप काम करते हो वो खराब हो सकते हैं, जिस वजह से आपके काम डिले हो सकता है। तो ये 8 और 9 तारीख खराब है, बाकी और सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। मित्रों के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में जाने के योग भी इस सप्ताह ही बन रहे हैं आपके, यानी ये 2 दिन खराब है, बाकी ठीक है। रिलेशनशिप की बात करें तो इस सप्ताह जो आपका पार्टनर है उनको नेत्र की प्रॉब्लम, त्वचा की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रह सकती है और इस सप्ताह पार्टनर से वाद विवाद रहेगा। हालांकि हल्का ही वाद विवाद रहेगा, लेकिन इस सप्ताह पार्टनर से आपके वाद विवाद रहेंगे, यानी हफ्ता में 7 दिन में 5 दिन तो आपका पार्टनर आपसे नाराज रहेगा। वीकेंड पे आपको पार्टनर को मनाने के लिए कुछ खरीदारी आप करा सकते हैं, कुछ कहीं घूमने ले जा सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। बात करें कुंभ राशि में तो कुंभ राशि में ये सप्ताह 7 तारीख से लेकर 13 अगस्त तक देखा जाए तो खूब दौड़ा भागी वाला ये सप्ताह रहेगा। मानसिक रूप से आप बड़े प्रेशर में रहेंगे। विदेश से कोई वस्तु आपके पास घर पे कोरियर के थ्रू आ सकती है या विदेशी कोई व्यक्ति आपके घर आ सकता है, या देखा जाए तो इस सप्ताह आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं किसी काम के लिए। तो कुल मिला के देखा जाए ये सप्ताह दौड़ा भागी वाला रहेगा। धन की स्थिति की बात करें कुंभ राशि की तो धन में इस सप्ताह धन में रुकावटें रहेंगी।
कोई वस्तु की हानि भी आपकी हो सकती है। साथ ही साथ देखा जाए तो मित्रों से भी धन को लेकर या भाई बहनों से भी धन को लेकर वाद विवाद इस सप्ताह रहेगा, तो ये धन के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है। करियर के लिए बात करें तो इस सप्ताह जूनियर हो या सीनियर हो उनसे आपके बहस हो सकती है। करियर में असफलता मिल सकती है। करियर में किसी काम में आप मेहनत कर रहे थे उसमें आपको असफलता मिल सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। किसी कस्टमर से वाद विवाद हो सकता है, वो कंप्लेंट आपकी कर सकता है, ऐसे योग इस सप्ताह मिल रहे हैं। यानी कि इस सप्ताह करियर में भी उथल पुथल रहेगी। बात करें रिलेशनशिप की तो रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ में वीकेंड में नदी पहाड़ों की यात्रा आप कर सकते हैं। पार्टनर का करियर में कोई ना कोई गुड न्यूज आपको सुनाई देगी, यानी पार्टनर के करियर के लिए यह सप्ताह अच्छा है। मीन राशि की बात करें तो यह सप्ताह देखा जाए धन के लिए मीन राशि का अपने पार्टनर अपने परिवार से वाद विवाद रह सकता है, और घर के अंदर किसी सदस्य का कोई वस्तु की हानि हो सकती है, कोई वस्तु चोरी हो सकती है, कोई वस्तु गुम हो सकती है, यानी कुछ ना कुछ किसी सदस्य की धन हानि आपको इस सप्ताह सुनाई देगी। धन के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो ये सप्ताह 7 से और 13 अगस्त तक मीन राशि को झेलना पड़ेगा, क्योंकि इस सप्ताह धनहानि के योग हैं। खर्चा अधिक होगा, संतान पे खर्चा होगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका खर्चा रहेगा, बिजली पे खर्चा रहेगा, वाहन पे खर्चा रहेगा, यानी खर्चे वाला ये सप्ताह रहेगा। आपको ये सप्ताह निकालना पड़ेगा। करियर के बारे में बात करें तो सारे जो भी आप काम करेंगे इस सप्ताह उसमें असफलता रहेगी। नया काम आपको इस सप्ताह नहीं करना है, किसी को धन उधार नहीं देना है, याद रखिएगा। सारे शुभ काम आपके डिले हो जाएंगे, तो ये सप्ताह आपके करियर के लिए भी अच्छा नहीं है। रिलेशनशिप की बात करें तो इस सप्ताह जो आपका पार्टनर है, चाहे लव पार्टनर है चाहे पति पत्नी है, काम के सिलसिले में बिजी रहने वाला है, वर्क शेड्यूल में बिजी रहेगा। आप कोई योजना बनाएंगे पार्टनर के साथ कहीं जाने की, वो कैंसिल करता हुआ नजर आएगा। कुल मिला के आपका पार्टनर इस सप्ताह बहुत बिजी रहने वाला है, यानी दाम्पत्य सुख भी आपको नॉर्मल ही सप्ताह मिलेगा। तो मित्रों ये था इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। कार्यक्रम अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी। मेरा नाम अतुल पांडे है, मैं बहरीन का रहने वाला हूँ। मेरा बिजनेस है, मैं तेल का बिजनेस करता हूँ, मगर मेरा बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ। मेरी ज़िंदगी की स्थिति बिगड़ गई थी, परिवार मेरा बिखर गया था। मगर मेरे करीबी ने मुझे समझाया गुरुजी की शरण में जाने के लिए। मैंने उनसे ज्योतिष विद्या का ज्ञान लिया, उन्होंने मुझे ज्योतिष विद्या का ज्ञान बताया, और जब से मैं उनके संपर्क में आया हूँ तो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी खुशहाली आ गई है। मेरा बिजनेस भी हो गया। उन्होंने मेरे को ये सब बताया, विद्या मैंने उनकी मानी। आज मैं वेल सेटल्ड हूँ और मेरा परिवार खुशी से चल रहा है। मेरे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। मैं उनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ।